HDFC बँक परिवर्तनने सुधारले महाराष्ट्रातील 65,28,000 अधिक लोकांचे जीवनमान. ग्रामीण विकास, शिक्षणाचा प्रसार, कौशल्य प्रशिक्षण आणि रोजगार वृद्धीवर सर्वाधिक प्रभाव. नागपूर, महाराष्ट्र. भारतातील सर्वात मोठी खाजगी बँक असलेल्या HDFC बँकेने आपल्या सामाजिक उत्तरदायित्व उपक्रम CSR असलेल्या परिवर्तन अंतर्गत महाराष्ट्रातील किसानों को, मतलब जिस प्रकार से आपने प्रोग्रेसिंग का जो प्रोग्राम्स किए हैं काफ़ी अच्छे हैं, बट उसमें ऐसा होता है कि किसानों को भाव नहीं मिल पाता. आप कह रहे हैं कि भाव मिलता है, उसमें आप कहते हैं कि भाव नहीं मिलता, और किसान वैसे भी त्रस्त है कि जो भी वो उगाते हैं तो उनको मार्केट में जाने के बाद में भाव नहीं मिलता. तो ऐसे में HDFC का जो परिवर्तन है और क्या इसके ऊपर उपाय योजना कर रहे हैं? तो जैसे कि मैंने पहले तो 2 चीज़ें हैं कि हमारा वहाँ पे एक लोकल NGO पार्टनर होता है, ये जो पूरा ये वैल्यू चेन पे काम करता है. जब हम किसानों के साथ काम करते हैं, कौन सा क्रॉप ग्रो करना, किस तरह से ग्रो करना, कौन सी वैरायटी ग्रो करना, इसको हम स्ट्रीमलाइन करते हैं, राइट. उनको बेटर जो लोकल वैरायटी सीड्स की है वो देना, उनको किस तरह कौन सा खाद कब देना, वो सारी ट्रेनिंग होती है, जिसकी वजह से उनके जो प्रोड्यूस होते हैं वो एक प्रीमियम क्वालिटी के होते हैं. And which is very, immediately you can make out the difference between what they used to grow and what they are growing now, both in terms of quantity and also quality. Second चीज़ ये है कि इंडिविजुअल फार्मर्स को छोड़ के हम कलेक्टिव्स क्रिएट करते हैं, और कलेक्टिव फार्मर्स का जो प्रोड्यूस है वो मार्केट में लेके जाता है. तो एक जो ग्रुप बार्गेनिंग का, कलेक्टिव बार्गेनिंग का एक अपॉर्चुनिटी मिलती है वो क्रिएट होती है, तो उनको पहले से अच्छा प्राइस मिलता है. तो ये जो 2 चीज़ें हैं जो हम इंश्योर करते हैं हमारे पार्टनर्स के थ्रू, एक नेटवर्क बनाने का. दूसरा, जैसे कि आपने फिल्म में भी देखा, हम प्रोसेसिंग यूनिट्स भी क्रिएट करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि सारा प्रोड्यूस मे बी मार्केटेबल नहीं होगा, कुछ लेफ्ट ओवर होता है. तो किस तरह से उसको प्रोसेस करके उसको कोई प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना और फिर उसको बेचना, तो ये एक दूसरी चीज़ है जो हम करते हैं. तो इस तरह से कोशिश यही रहती है कि वेस्टेज कम हो, इनपुट जो है फार्मर का वो रिड्यूस हो, प्रोड्यूस इंक्रीज हो और बेटर रेट हो. मैं अभी भी ये नहीं कहूँगी कि दे गेट द बेस्ट रेट्स. ऑब्वियसली दे मे बी गेटिंग लेस देन व्हाट इज मार्केटेबल, बट दे डेफिनेटली गेट बेटर देन व्हाट दे यूज्ड टू गेट व्हेन दे यूज्ड टू गो देयर एज एन इंडिविजुअल फार्मर. वेस्टेज इज लेस. सेकेंडली, इन एडिशन टू एग्री वी आर ऑल्सो डूइंग अलाइड. तो उस फार्मर को फिर हम ऑल्सो हेल्प करते हैं किस तरह से हम उसको कैटल देके कुछ उसका इनकम इंक्रीज करे. वर्मी जैसे है जो खुद भी यूज करते हैं और बेचते भी हैं खाद. कुछ लोग यहाँ पे लेकर आए, ये इन्होंने तो आई थिंक इसका एक्टिविटी बनाई है जहाँ पे ये लोग ये क्रिएट करते हैं और बेचते हैं पेस्टिसाइड्स. तो इस तरह के डिफरेंट इनिशिएटिव्स हमने गांव में स्टार्ट किए हैं फॉर लोकल एक्टिवेशन. ऑर्गेनिक है जो खुद बनाएगा और यूज करेगा, उसका इनपुट कॉस्ट काफी कम हो जाता है. अगर उसका इनपुट कॉस्ट कम हो गया, फर्टिलाइजर से पैसे बचे, प्रोड्यूस इंक्रीज हुआ, मार्केट से उसको बेटर रेट मिला, तो डेफिनेटली उसका इनकम इंक्रीज होता है. इन एडिशन टू दैट, जब पानी उपलब्ध होता है तो वो सेकंड क्रॉप ले सकता है, तो इससे उसका इनकम एनहांसमेंट डेफिनेटली होता है. जहाँ पे हमने देखा है हमारे प्रोजेक्ट्स में एटलीस्ट 20 to 25% तक इंक्रीज हुआ है इनकम फार्मर्स का. किसानों की महिलाओं का कैसी रिस्पॉन्स है? महिलाओं, आई थिंक वो बहुत इम्पोर्टेंट है इस प्रोजेक्ट में, और हमारे सारे प्रोजेक्ट्स में हम पॉजिटिवली डिस्क्रिमिनेट करते हैं इन फेवर ऑफ वीमेन, क्योंकि हम बिलीव करते हैं कि उनके हाथों में जो काम देते हैं वो एंड तक उसको देखते हैं और गवर्न कर सकते हैं. तो जितने एंटरप्राइजेस हम करते हैं, 90% ऑफ दोज एंटरप्राइजेस आर ऑल रन बाय वीमेन, एंड कम्प्लीटली उनको ट्रेनिंग देते हैं किस तरह से बुक कीपिंग करना है, किस तरह से अकाउंट्स रखना है. वो खुद डिसाइड करते हैं कि किस तरह का व्यवसाय वो करना चाहती हैं. फिर वो मार्केट फैक्टर्स देखकर हम बताते हैं कि ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या किसी और चीज़ में ट्रेन करना. आप कोई भी लेडीज से बात कर सकते हैं. आई थिंक दे विल बी द बेस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन. किसानों की आत्महत्या भी दिन पर दिन बढ़ते जा रही है, तो जिस प्रकार से आपने जो परिवर्तन HDFC के माध्यम से लाया है, तो ऐसे में जो किसान आत्महत्या है तो वो कितना कंट्रोल हो गई है? तो दिस इज अ टफ क्वेश्चन, ओके, एंड आई एम नॉट श्योर आई एम द राइट पर्सन टू इवन आंसर दिस, राइट, बिकॉज द प्रॉब्लम इटसेल्फ इज मच लार्जर देन व्हाट यू एंड आई आर टॉकिंग अबाउट. मैं ये बोल सकती हूँ कि जिन लिमिटेड विलेजेस में हम काम करते हैं
वहाँ पे हमारी कोशिश यही रहती है कि फार्मर को एम्पावर करें, किस तरह से गवर्नमेंट स्कीम्स है उन पे कैपिटलाइज करें और उनका इनकम बढ़ाएं। Farmer suicide is a much larger question. That is not either the objective of any of our projects. So I think that's not something that I'll cover here. मैम SDFC के माध्यम से आपने एक परिवर्तन जिस प्रकार से लाया है उसके बारे में क्या बताएं? HDFC Parivartan is the brand under which the bank does all its social initiatives. परिवर्तन के 10 साल हो चुके हैं और इन 10 सालों में बैंक ने 5,108 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है CSR इनिशिएटिव्स में। जैसे कि आपने देखा है हम करीबन 3,000 से भी ज़्यादा गांव में काम कर चुके हैं पैन इंडिया लेवल। इन 10 सालों में हमारे विभिन्न प्रोजेक्ट्स के अंतर्गत हम लार्जली एजुकेशन, लाइवलीहुड, स्किलिंग, हेल्थ एंड सैनिटेशन, फाइनेंशियल लिटरेसी, इंक्लूजन और नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट इन मुद्दों पे काम करते हैं। करीबन 200 से भी ज़्यादा हमारे NGO पार्टनर्स हैं जो ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करते हैं हमारे बिहाफ पे, और हमने 10 करोड़ से भी ज़्यादा लाइव्स जो है वो इम्पैक्ट की हुई है इन 10 सालों में। थैंक यू। एक्चुअली देखने जाओ तो ऑलमोस्ट 90% जो डिस्ट्रिक्ट है हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं महाराष्ट्र की। हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस आपकी एस्पिरेशनल एरियाज़ में भी है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में भी है। हम जो 4 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स है चारों में हमारा प्रेजेंस है और करीबन 7 एस्पिरेशनल ब्लॉक्स में हमारा प्रेजेंस है। लार्जली हमारे प्रोग्राम्स जो इन एरियाज़ में है वो नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट और लाइवलीहुड्स के ऊपर है जो फार्मर्स के साथ काम कर सकते हैं। आपने एरियाज़ जहाँ पे हम इंटरवेंशन करते हैं उसके बारे में पूछा था, तो करेंटली हमारा इंटरवेंशन जो महाराष्ट्र में इन 6 फोकस एरियाज़ में है वो औरंगाबाद, बीड, चंद्रपुर। कार्यक्रम के माध्यम से कैपेसिटी बिल्डिंग, आजीविका विकास, कृषि, पशुपालन, जलीय उत्पादन, वन उत्पादन, कौशल विकास, ग्रीन एनर्जी, महिला सशक्तिकरण के साथ ही FPO के माध्यम से उत्पादों की वृद्धि सुनिश्चित करने के कार्यक्रम चलाए गए। इन तमाम प्रयासों से यहाँ के कई ग्रामीणों की आमदनी बढ़ने लगी और पलायन थमने लगा है। आम्ही पहिलं बाहेरगावाला शेतीच्या कामाला जात होतो। कृषी विकासमधून आम्हाला मशीन मिळाली, हळदी पावडर दरवर्षी आम्ही पावडर विकतो आणि आम्हाला खूप मुनाफा होत आहे। प्रकल्प के माध्यम से ग्रामीणों में जागरूकता के लिए विविध विषयों पर वीडियो सेमिनार, शिविर, कार्यशाला और प्रदर्शनी का आयोजन किया है। महिला और पुरुष बचत समूह की स्थापना कर उन्हें उद्योग आधारित आर्थिक मदद कर उद्योग खड़ा करने में मदद की गई। उत्पादों को आकर्षक और गुणवत्तापूर्ण पैकेजिंग, ब्रांडिंग के साथ ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केट भी उपलब्ध कराया गया। इससे गाँव में स्वरोजगार के रास्ते खुल सके। खेती में उत्पादन अधिक और लागत खर्च कम करने के लिए किसानों को नया तकनीक का ज्ञान दिया गया। इसके लिए स्टडी ग्रुप, खेती की